जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि राजस्थान में आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और उसमें एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए आप बिना नीट के भी अप्लाई कर सकते हो, या नीट पे बहुत कम नंबर है, क्वालिफाई ही नहीं हो पाए, नीट दे ही नहीं पाए थे, सो ऐसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। तो आप लोग में से कई सारे पूछ रहे थे कि हम कैसे अप्लाई करें इसके लिए, बिना नीट वाले के लिए कैसे अप्लाई करें, क्योंकि उसमें लिखा था कि BNYS कोर्स के लिए नीट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बिना नीट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और नीट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हमें बिना नीट के अप्लाई करना है तो कैसे करना है, उसकी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। वो प्रोसेस आप ध्यान में रखना, तभी आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, अदरवाइज नीट का स्कोर मांगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रोसेस जानना ज़रूरी है। प्लस इसके साथ साथ मैं आपको BNYS के कितने कॉलेजेस हैं राजस्थान में जिसके लिए आप विदाउट नीट एडमिशन करवा सकते हो, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सो कॉलेजेस के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, प्लस सीट भी बता दूंगी, कहाँ लोकेटेड है वो भी बता दूंगी। हैं सारे के सारे राजस्थान में और राजस्थान के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं प्रोसेस कि कैसे आप अप्लाई करोगे, क्योंकि बच्चों टाइम आपके पास बहुत कम है। ठीक है, केवल और केवल 8 सितंबर तक, 8 सितंबर तक आपके पास मौका है। रात के 10 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो और पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी 8 सितंबर ही है, लेकिन रात के 10 बजे ना होकर के 11:59 PM तक है पेमेंट की लास्ट डेट। पेमेंट भी एक बार मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। अगर आप जनरल, EWS या OBC से हो तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2000 लगेगी। अगर आप SC ST PWD हो तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपकी 1500 लगेगी। और सभी लोगों के लिए सिक्योरिटी मनी 25,000 लगेगी। सिक्योरिटी मनी आपको देना ही पड़ता है, इसके लिए कोई और तरीका नहीं है। सिक्योरिटी मनी अपने अकाउंट से देना, ताकि आपकी जो अगर कॉलेज ना मिले फ़ी रिफ़ंड आए तो आपके अकाउंट में आए। जिस अकाउंट से आप मनी कटवाओगे उसी अकाउंट में पैसे आएंगे। ठीक है, और इसका कोई बदलने का कोई तरीका नहीं होगा। सो इसलिए ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, मैं आपको बता दूंगी, वहाँ से आप फिर जा सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे आना है। ठीक है, गूगल पे आने के बाद आपको टाइप करना है राजस्थान आयुष काउंसलिंग। मैंने पहले से टाइप कर रखा था तो मैं उस पर क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद आपके सामने पहला ही लिंक खुल करके आ गया है, राज आयुष UG PG काउंसलिंग बोर्ड। ठीक है, सो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लियर, मैं फ़ोन से ही करके बताती हूँ बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम लोगों के पास फ़ोन ही होता है, तो फ़ोन से ही करके बताती हूँ ताकि आप लोग को ईजी पड़े। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये पोर्टल खुल गया। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है राजस्थान नीट आयुष UG PG काउंसलिंग बोर्ड 2024। ठीक है, इसी साल का है। सो नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा एक हरे कलर की पट्टी है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर काउंसलिंग 2024-25। सो आपको उस पर क्लिक करना है सिंपली। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुल करके आएगा जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेंट लॉगिन मांग रहा है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो एप्लीकेंट लॉगिन से आप लॉगिन करोगे। अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सीधे तौर पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने को बोलेंगे। ठीक है, तो खासकर जो मेन इंस्ट्रक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि फ़ीस से रिलेटेड बात थी। और यहाँ पे एक और बात है इंपॉर्टेंट कि सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैन नॉट बी यूज टू सबमिट डुप्लीकेट एप्लीकेशन। 2 बार एप्लीकेशन आप सबमिट मत करना बच्चों, इससे आगे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए केयरफुली अप्लाई करने कह रहा है। इसके बाद डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन मांग रहा है। सो आप सेलेक्ट एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे तो आप UG पे क्लिक कर देना। अब आप सोचोगे मैम हमें तो बिना एग्ज़ाम के करना है, चिंता मत करो, थोड़ा सा सब्र रखो। सो आपने UG पे क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद है सेलेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम। यहाँ पे देखो आपके सामने 2 ऑप्शन है बच्चों, नीट UG एंड विदाउट नीट 2024 जो BNYS के लिए है। सो आपको BNYS के लिए अप्लाई करना है, इसलिए आप BNYS के लिए कर देना। क्लियर, इसके बाद आपको क्या करना है, ईमेल आईडी अपना डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वही ईमेल आईडी एंड वही मोबाइल नंबर यूज़ करना जो आपके साथ मौजूद हो और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था नीट के। ठीक है, कोशिश करना कि वही हो, एल्स आपके पास अगर वो नहीं है तो एटलीस्ट ऐसा ईमेल आईडी और ऐसा फ़ोन नंबर डालना जो आपके पास हो, ताकि उस पर OTP आए तो आप कंफर्म कर सको। उसके बाद पासवर्ड आपको एंटर करना है, आपको खुद पासवर्ड बनाना है। यहाँ कोई पासवर्ड ऐसा नहीं मांग रहा कि आपका पुराना कोई पासवर्ड, नहीं, यहाँ आपको पासवर्ड बनाना है। सो कोई ऐसा पासवर्ड बनाना जो आपको याद रह जाए। इसमें बहुत मतलब ऐसा पासवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्लेक्स उसको बनाओ। सिंपल आप अपना नाम लिख दो। ठीक है, अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल कर दो। जैसे मेरा नाम सुमन है तो मैं लिखूंगी S कैपिटल UMAN 123 @
या फिर आप 154 ऐसे करके कुछ आप पासवर्ड बनाओगे। 123 बहुत कॉमन होता है, तो 154 या 134 ऐसे करके कुछ बना देना आप, ठीक है। सो 3 कैरेक्टर्स यूज़ करना ज़रूरी होता है, 3-4 कैरेक्टर्स। पहला तो आपका कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर होना चाहिए उसमें कुछ, तीसरा नंबर होना चाहिए, और चौथा कोई सिंबल होना चाहिए, जैसे मैंने सिंबल यूज़ किया। बहुत कॉमन है तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा कुछ आप पासवर्ड बनाना और उसको याद रखना, उसको भूलना मत बच्चों। उसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे रख देना या फिर कहीं लिख के रख लेना, भूलना मत, ठीक है। इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना है, इंटर कैप्चा करना है, फिर आप रजिस्टर हो जाओगे। फिर आगे की प्रोसेस आप नॉर्मली कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है, कई सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैम अगर हमें विदाउट नीट भी अप्लाई करना है और नीट के स्कोर पे बेसिस पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे नीट में मार्क्स तो कम हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम बिना मेरिट बेस्ड के लिए भी अप्लाई कर दें और ऐसे भी अप्लाई कर दें। तो बच्चों आप 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 बार आपको सिक्योरिटी मनी, 2 बार रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। पर याद रहे कि दोनों बार आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अलग अलग यूज़ करनी होगी, इस बात का आपको ध्यान रहे। सो आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप नीट के बेस पे भी जाना चाहते हो और विदाउट नीट भी जाना चाहते हो BNYS के लिए। सो 2 बार एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 बार आपको अलग अलग ईमेल आईडी और अलग अलग फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बात आपको ध्यान रहे। कर बिल्कुल सकते हो, करने में कोई ऐतराज़, कोई हर्ज कहीं नहीं लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, ठीक है। सो आप आराम से कर सकते हो। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। BNYS की पूरी जानकारी चाहते हो कि BNYS क्या है, कैसा उसका सैलरी है, कितनी फ़ीस लग जाती है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और अगर BNYS का डिटेल्ड करियर स्कोप आप जानना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट करो, मैं या अनूप सर उस पर जल्द ही वीडियो बना देंगे। अब बात कर लेते हैं हम कॉलेजेस की। देखो बच्चों, टोटल 15 कॉलेजेस हैं, ठीक है। मतलब 15 कॉलेजेस राजस्थान आयुष काउंसलिंग के अंतर्गत हैं। अभी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। सो राजस्थान आयुष काउंसलिंग के अंतर्गत टोटल 15 कॉलेजेस हैं, जिसमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि मतलब मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनकी मान्यता अभी अवेटिंग में चल रही है। मतलब कि हो सकता है आने वाले समय में वो मान्यता प्राप्त हो जाएं, आने वाले 1-2 साल में। सो तो भी आपके लिए बेनिफिट ही है, लेकिन मैं कहूँगी प्रायोरिटी पे उनको रखना जिनकी मान्यता प्राप्त है। सो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं। पहला है आपका विवेकानंद नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, जो कि बजौर सीकर में है, राजस्थान में। ये सारे कॉलेजेस राजस्थान में आपको मिलेंगे। फिर है ओम शिव संस्थान नेचुरोपैथी एंड योगिक कॉलेज, जो कि मंगलवाद में है, ठीक है, चित्तौड़गढ़। और इसके बाद है स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, जो कि जयपुर में है। काफ़ी अच्छा है, इसको आप पहली प्रायोरिटी पे रख सकते हो और ये मान्यता प्राप्त भी है। ये जितना भी मैं अभी बता रही हूँ वो सारे मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका SLBS योगिक एंड नेचुरोपैथी कॉलेज जोधपुर। ये भी अच्छा कॉलेज है, इसको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रख सकते हो, ये भी मान्यता प्राप्त कॉलेज है। और अभी तक मैंने जिनमें बताया उनमें 40, 50, 60 ऐसे ही सीट्स हैं। लेकिन अब जो आपका कॉलेज है जो कि है शेखवती इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, जो कि आपका शिकार जयपुर में है, इसमें आपकी टोटल 100 सीट्स हैं, तो काफ़ी चांसेस आपके बनते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका महाला कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, जो कि आपका खाटू श्यामजी रोड शिकार में स्थित है, और इसकी जो सीट्स हैं वो भी टोटल 100 है, ये भी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद है आपका राम कुमारी कॉलेज ऑफ यौगिक साइंसेस, ठीक है, जस्ट अ मिनट, राम कुमारी कॉलेज ऑफ यौगिक साइंसेस एंड नेचुरोपैथी, जो कि आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस दिस सिटी नेम, तो आप पढ़ सकते हो, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा दिया है। सो इसमें भी टोटल 100 सीट्स हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, ये अभी मैंने जितने भी बताए वो सारे के सारे DSRRAU द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उन कॉलेजेस की जो और भी कॉलेजेस के अंतर्गत हैं लेकिन अभी मान्यता प्राप्त पूरी तरह से हुए नहीं हैं, अभी इनका अवेटेड है, ठीक है। मतलब कि हो सकता है आने वाले कल में या मान्यता प्राप्त हो जाए। तो पहली प्रायोरिटी आप उन कॉलेज को देना जिनको पहले से मान्यता मिल चुकी है, इसके बाद आप वो कॉलेज भरना जिनको मान्यता नहीं मिली है, ठीक है। सो वो कौन कौन से कॉलेज हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, जो कि जोधपुर में है। फिर गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल साइंसेस उदयपुर, गवर्नमेंट योग एंड नेचुरो
नेचुरोपैथी मेडिकल साइंसेज जयपुर, इसके बाद है गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज कोटा, ठीक है। इसके बाद है गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, फिर सेम है आपका भरतपुर में, सेम है आपका सिकार में, फिर उसके बाद है केकरी में, ठीक है। ये सारे में आपके 30 सीट्स अवेलेबल हैं, 30 सीट्स अवेलेबल हैं और ये सारे भी अच्छे कॉलेज हैं, बस अभी मान्यता प्राप्त हुए नहीं है। ये बेकार कॉलेज नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छे कॉलेज है, बस इनका जो मान्यता प्राप्त वाला स्टेटस है ना, परमिशन स्टेटस है, वो अभी अवेटेड है। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 1-2 साल में इनका जो अवेटेड वाला डेटा है वो क्लियर हो जाएगा, पर मैं तो आपको यही कहूँगी कि अभी जिनका क्लियर है उनको प्रायोरिटी में रखो, ठीक है। सो ये सारे 15 कॉलेजेस हैं, मैंने इनकी सीट भी बता दी, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। एंड राजस्थान काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, काउंसलिंग के क्या नियम हैं, क्या रूल है, वो आप सभी लोगों पे अप्लाई होंगे। तो राजस्थान आयुष काउंसलिंग के लिए अनूप सर ने ये वीडियो बना दिया है, डिटेल में सब कुछ बता दिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब से कब तक डेट है, कब चॉइस फिलिंग है, कितनी फीस है, सब कुछ बता दिया है। आप इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।